नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 मार्च दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार हुए मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई और केंद्र अधीक्षक राजेश खंडेलवाल दोनों ही शातिर हैं। एसओजी की पूछताछ में दोनों एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार करते रहे। वहीं इन दोनों के संबंध जेएन भर्ती पेपर लीक के आरोपी लाइब्रेरियन शिवरतन मोट से भी निकला है। जब एसओजी ने तीनों को एक साथ बिठाया, इसके बाद तीनों ने एक दूसरे को जानने की बात की। तीनों से पूछताछ में सामने आया कि जगदीश बिश्नोई ने जयपुर के हसनपुरा में शांति नगर स्थित रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के केंद्र अधीक्षक राजेश खंडेलवाल के जरिए पेपर लीक का जाल बिछाया था। टीचर राजेंद्र कुमार यादव ने ही जगदीश बिश्नोई की मुलाकात राजेश खंडेलवाल से करवाई थी। राजेश ने उसके बाद जगदीश बिश्नोई गैंग के सदस्य चूरू निवासी वनपाल यूनिक बाम्बू उर्फ पंकज चौधरी और श्रीगंगानगर निवासी लाइब्रेरियन शिवरतन मौट के साथ मिलकर परीक्षा से पहले पेपर लीक करने की प्लानिंग की। कोटा जिले में नाबालिग से रेप के करीब 3.5 साल पुराने मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी 22 वर्षीय विष्णु निवासी झालावाड़ को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 30,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी अपने जीजा की यहां रहने आई 15 वर्षीय नाबालिग को भगा ले गया। एक दिन उसे अपने किराए के कमरे पर रखा, दूसरे दिन दोस्त के कमरे पर ले जाकर रेप किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने पीड़िता के जीजा ने अक्टूबर 2020 में विज्ञान नगर थाने में दी शिकायत में बताया कि उसके ससुर किसी काम के सिलसिले में बाहर गए थे। उन्होंने 15 वर्षीय साली को मेरे घर छोड़ा। 9 अक्टूबर को पति पत्नी दोनों काम पर चले गए। घर पर उसका 11 साल का बेटा और साली थे। वापस लौटे तो साली नहीं मिली। पुलिस ने 2 दिन बाद पीड़िता को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी के प्रावधानों में बदलाव की तैयारी है। सरकार न्यूनतम अंक प्राप्त करने और वैलिडिटी बढ़ाने का दायरा लागू कर सकती है। चयन बोर्ड ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सीईटी के प्रारूप में बदलाव किया जा रहा है। नया प्रारूप फाइनल होने के बाद ही सीईटी की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। पिछले दिनों कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती में सीईटी के अंकों के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए पात्र घोषित हुए थे। सामान्य वर्ग के 3 से 4% का ही चयन हुआ। यह विवाद सीएम तक पहुंचा था। अब सीईटी में 40 या 50% अंक प्राप्त करने वाले मुख्य परीक्षा के लिए पात्र होंगे। आरक्षित वर्ग को कुछ अंकों की छूट होगी। इसकी वैधता भी 2 या 4 साल की जा सकती है। सीएचओ भर्ती परीक्षा पिछली सरकार के समय 19 फरवरी 2023 को हुई। पेपर लीक हुआ, निरस्त हुई। 3 मार्च को दोबारा हुई, लेकिन एसओजी ने 8 फरवरी को केस दर्ज किया, जबकि तब परीक्षा के दूसरे दिन ही सुनीता सेन व अन्य अभ्यर्थी एसओजी कार्यालय में तत्कालीन एडीजी अशोक राठौर से मिले थे। परीक्षा से पहले मोबाइल पर आए पेपर का स्क्रीनशॉट व भेजने वाले के मोबाइल नंबर दिए थे। यह भी बताया था कि लीक पेपर के 79 प्रश्न हूबहू हैं, लेकिन एसओजी ने इसे लीक नहीं माना और जांच एएसपी मंदराज मीना को दे दी थी। एसओजी ने 7 अभ्यर्थियों पर केस दर्ज किया। प्रदेश में भाजपा सरकार ने आते ही एंटी चीटिंग सेल बनाई। एटीएस एसओजी का जिम्मा एडीजी वीके सिंह को दिया। एडीजी ने अभ्यर्थियों द्वारा दिए सबूतों को अहम माना। चयन बोर्ड को रिपोर्ट भेजी। बोर्ड ने परीक्षा निरस्त की। वही सीएचओ भर्ती परीक्षा के आरोपियों की अन्य पेपर लीक में भी भूमिका की जांच की जा रही है। कोटा जिले में परिचित की शादी में शामिल होने जा रहे 3 चचेरे भाइयों को पीछे से स्पीड में आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सिमलिया थाना क्षेत्र की है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एसएचओ दलपत सिंह ने बताया, हादसे में 22 वर्षीय निखिल उर्फ गौरव हाल निवासी प्रेमनगर, 22 वर्षीय हर्ष निवासी अंता और 20 वर्षीय रौनक निवासी डीसीएम कोटा की मौत हो गई। तीनों चचेरे भाई बाइक पर सवार होकर अंता में किसी परिचित की शादी में जा रहे थे। निखिल और हर्ष कोटा में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे थे। वही रौनक 12वीं का स्टूडेंट था। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया था। उसे टोल के पास से पकड़ लिया गया। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा के बागीदौरा से विधायक रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लेकर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, वह एक आदिवासी था और कांग्रेस ने उसे बड़ा बनाया। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बांसवाड़ा में रोड शो और सभा की तैयारी को लेकर डोटासरा
और राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बांसवाड़ा पहुंचे थे। मालवीय के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के सवाल पर डोटासरा ने मीडिया से कहा कि वह अपनी मां की कोख से बड़ा होकर पैदा नहीं हुआ, कोई राजा का बेटा नहीं था, वह एक आदिवासी था और कांग्रेस ने उसे बड़ा किया, उसे बड़ा वट वृक्ष बनाया और उसकी हैसियत CWC सदस्य, सांसद, मंत्री तक बनी। वो भाजपा में किसी लालच से गए, किसी भय से गए, वो जाने, उनका काम जाने। भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा नेता नहीं था, लेकिन यहाँ के कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि उन्हें छठी का दूध याद दिला देंगे। अलवर जिले में महिला और 3 बच्चों की हत्या नर्सिंग कर्मी पति ने ही की थी। थाना गाजी पुलिस ने मामले का खुलासा कर नर्सिंग कर्मी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पत्नी के चाय नहीं बनाने पर आक्रोशित होकर वारदात को अंजाम दिया था। SHO राजेश मीना ने बताया कि दुहार चौगान निवासी 35 वर्षीय मंजू के भाई सुरेंद्र ने जीजा तेजपाल शर्मा के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया कि बहन मंजू, उसकी बेटी 11 वर्षीय शिवानी, 7 वर्षीय दिव्यांशी और 6 वर्षीय बेटे प्रियांशु की हत्या की गई है। SP आनंद शर्मा ने बताया, पूछताछ में आरोपी तेजपाल ने मर्डर की बात को बोल ली थी। उसने पत्नी को मारने के बाद बच्चों की भी हत्या कर दी और मर्डर को हादसा दिखाने की कोशिश की। आरोपी ने बताया, उसने पत्नी मंजू से चाय बनाने के लिए कहा था, मंजू ने मना कर दिया था, जिसके बाद उसने गुस्से में मंजू की हत्या कर दी और बाद में बच्चों की भी हत्या कर दी। सीकर न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमावत ने मंदिरों में चोरी करने के 3 अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों को 3-3 साल के कठोर कारावास व 5-5 हज़ार के जुर्माने की सजा सुनाई है। इनमें चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी 25 वर्षीय बलवीर निवासी नेहरू नगर हुडीर डीडवाना कुचामन, 24 वर्षीय दीपक कुमार निवासी पानीपत हरियाणा तथा मूर्तियां खरीदने के आरोपी 42 वर्षीय सुल्तान सिंह उर्फ राजवीर निवासी खखोली सीकर शामिल हैं। आरोपियों ने लोसल थाना क्षेत्र में मंदिरों से अष्ट धातु की मूर्तियां, चांदी के छत्र और दान पात्रों से रुपए चोरी किए थे। न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमावत ने आरोपियों को सजा सुनाने के बाद टिप्पणी करते हुए कहा कि मंदिरों में चोरी करना समाज में गलत संदेश है। इस प्रकार की चोरी के प्रति नरम रुख अपनाना ठीक नहीं है। मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर चोरी के मामलों में तत्परता से कार्रवाई की जाएगी तो निश्चित तौर पर मंदिरों में चोरी की वारदात रुकेगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह के निर्देशों के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 20,500 से अधिक पदों पर नर्सिंग व पैरामेडिकल भर्ती 2023 का काम अब तेजी से किया जा रहा है। दंत तकनीशियन एवं नेत्र सहायक के बाद अब विभाग ने ECG कैडर के 155 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची जारी कर दी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि ECG कैडर की अंतिम चयन सूची जारी की गई है। सूची में 23 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है। इनमें से 21 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है तथा 2 प्रकरणों में अन्य राज्यों से अंक तालिकाओं का सत्यापन करवाया जा रहा है। न्यायालय से निर्णय उपरांत एवं अंक तालिकाओं के सत्यापन के बाद इनकी अंतिम चयन सूची भी जारी की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शुभ्रा सिंह ने बताया कि चिकित्सा मंत्री ने प्रक्रियाधीन भर्तियों की अंतिम चयन सूची शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए थे। बीकानेर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच के एक अकाउंट से करीब 7 लाख रुपए निकल गए और अकाउंट होल्डर को पता ही नहीं चला। जय नारायण व्यास कॉलोनी थाने में अब बैंक मैनेजर के साथ ही मित्र संचालक के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। उदासर के मेघवालों के मोहल्ले में रहने वाले कश्मीरा राम ने दी रिपोर्ट में बताया कि कुछ समय पहले उसने 10,000 रुपये अपने खाते से निकलवाए थे। ये राशि उसने उदासर आर्मी गेट के सामने स्थित मित्र संचालक नरेंद्र सिंह और श्याम सुंदर से निकलवाए थे। इसके करीब 1 महीने बाद वो खाते से फिर से रुपए निकलवाने के लिए गया तो पता चला कि खाते का बैलेंस तो शून्य है। उसने बैंक मैनेजर से बात की लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पुलिस अब इन खातों की जांच कर रही है जिसमें ये रुपए जमा हुए हैं। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने विवाहिता से रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़िता को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर प्रेग्नेंट किया था। बाद में आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि 23 फरवरी को पीड़िता ने आरोपी पदमचंद जाटव पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म कर प्रेग्नेंट करने का आरोप लगाया था। मामले में मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया गया और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। टीम ने कार्रवाई करते हुए अंबेडकर नगर बाबूगढ़ निवासी 29 वर्षीय पदमचंद जाटव को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पीड़िता को शादी कर अपने साथ रखने का झांसा दिया था। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से मामले में पूछताछ में जुटी है।